आज की क्लास में हम सीखेंगे मोललता और मूललता। ये दोनों ही ऐसे शब्द हैं, इनमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको आज मैं क्लियर करूंगी कि मोललता को कैसे याद रखना है और मूललता को आपको कैसे याद रखना है। आज एक बढ़िया सी ट्रिक चलेगी, तो आइए देखते हैं इसे हम। इधर मोल है और यहाँ पे भी मोल है, आगे ता है और यहाँ पे भी ता है। डिफरेंस किसका है? सिर्फ र का और इधर ल का। तो र से एक वर्ड है ट्रिक के लिए, रेल। ये रेल शब्द होता है। और एक इधर हम देखते हैं, ल को लें तो ल से होता है लक या फिर ल की कहूँ, ठीक है। इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब रेल में जो ल वर्ड है, इस ल से क्या बनता है? लीटर। और इधर क वर्ड है ल की में, तो क से क्या बनेगा? की से किलोग्राम। यहाँ पे क्या हुआ? फिर से देखो एक बार, मोललता और इधर मोलरता। र का और ल का अंतर है इनमें। र से एक शब्द होता है रेल और ल से एक शब्द होता है लकी, ठीक है। रेल में ल है लास्ट में, ल से होता है लीटर और क से मतलब होता है किलोग्राम। अब इन दोनों के लिए एक वर्ड और आपको याद रखना है। इन दोनों के लिए एक वर्ड आपको याद रखना है, मोल। तो यहाँ पे जो हमने लीटर या किलोग्राम लिया है वो एक अंक ही रहता है या फिर एक रहता है? कोई चीज हम नापतोल करते हैं वो एक लीटर में या एक किलोग्राम में ही होती है। तो यहाँ एक चीज देखो कि जो लीटर है और इधर ये किलोग्राम है, इन दोनों का जो भार या द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? लीटर होता है वो हमेशा एक आयतन में रहता है। आयतन, क्योंकि इसमें लिक्विड फॉर्म की मापतोल होती है। जो चीज लिक्विड होती है, जैसे दूध है, पानी है या कुछ भी है, तेल है, तो वो आयतन में उसका आयतन होता है, ठीक है। और इधर है किलोग्राम। किलोग्राम का क्या होता है? भार होता है। तो इन्हीं से हमारी डेफिनेशन बनती है। तो डेफिनेशन कैसे बोलेंगे हम कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता कहते हैं। अब मोलरता की डेफिनेशन आएगी कि 1 किलोग्राम भार में उपस्थित पदार्थ के कुल मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ पे था हमने जो मोलों की संख्या ली थी वो लीटर में ली थी, ठीक है। और जो हमारे मोललता में जो हमने मोलों की संख्या ली थी वो किलोग्राम में ली थी। अब आती है इनके सूत्र की बारी, ठीक है। तो इनका सूत्र होता है, तो इनके सूत्र ये हैं दोनों। जैसे मोलरता, मोलरता का होता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन। मोललता में क्या है? विलेय के मोलों की संख्या सेम ऐसे ही निकालनी है आपको, भार बट्टे अड़भार से। एग्जाम्पल भी मैंने दिया है जल का, और यहाँ पे विलायक का भार। तो यहाँ पे ये याद रखना है, मोलरता और मोललता में डिफरेंस किसका है? र का और ल का। र से होता है रेल और ल से होता है लकी। ल से आपको लीटर याद आ जाएगा और क से आपको किलोग्राम याद आ जाएगा। और लीटर जो होता है वो आयतन में नापते हैं, किलोग्राम होता है वो भार में नापते हैं या द्रव्यमान में नापते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये दोनों डेफिनेशन याद करने में आसानी हुई होगी। मिलते हैं अब एक और ऐसे ही टॉपिक के साथ में।